Hello bachcho, let's read this question. The question states the standard reduction potentials of the halogens are in the order. A F2 which is greater than Cl2, I2 and then Br2. B Cl2 it is greater than that of F2, I2 and Br2. C I2 then Br2, Cl2, F2 and D F2 then it is greater than Cl2, Br2 and I2. Let's understand this question with a basic key concept. सो फर्स्ट हमको ये पता होना चाहिए कि रिडक्शन क्या होता है. वी नो दैट रिडक्शन होता है इज टू गेन एन इलेक्ट्रॉन, राइट. जब इलेक्ट्रॉन का गेन होता है रिडक्शन होता है, राइट. वी नीड टू अंडरस्टैंड इट. एंड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो पोटेंशियल इन विच स्पीशीज रिड्यूस होते हैं. मतलब या तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और या तो इलेक्ट्रॉन को वो एक्सेप्ट करते हैं. सो रिडक्शन पोटेंशियल इट इज द पोटेंशियल at which the species it get reduces, or you can say it accepts or gain electron. You need to understand कि oxidation potential negative होता है that of reduction potential, and जिसका highest reduction potential होगा इसका मतलब वो इजीली रिड्यूस हो रहा है. मतलब वो इजीली रिडक्शन प्रोसेस कर रहा है और इजीली रिड्यूस हो रहा है और इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है. यू नीड टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग, दैट रिडक्शन पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस. जितना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस बढ़ता है रिडक्शन पोटेंशियल भी बढ़ते हैं. यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. दिस इज, ये तो रिडक्शन पोटेंशियल हो गया. Now standard reduction potential क्या होता है? Let's just set it as RP. So reduction potential जब वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, standard reduction potential जब standard conditions पे वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है. So you can say that reduction under standard conditions. अब कौन से standard conditions हम यहाँ पे लेते हैं? That is 298 Kelvin, 1 molar concentration and 1 atm pressure. These are the standard conditions जहां पे reduction potential को हम calculate करते हैं. Now, अगर standard reduction potential calculate करना हो, so it will be equal to standard reduction potential at anode minus of standard reduction potential of cathode. Now, we need to understand for the halogens, right? So, we need to understand सबसे पहले तो जिसका ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, राइट. उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगी दूसरों को रिडक्शन करने की. सो जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल होगा, उतना ज्यादा ही वो स्ट्रॉन्गर उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर होगी और स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो कहलाया जाएगा. नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग कि अगर हायर रिपल्शन है, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन ज्यादा है, इसका मतलब वो इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा. और यू कैन से उसकी रिड्यूसिंग पावर हाई होगी. मतलब यू कैन से इजीली दैट उसका रिडक्शन पोटेंशियल हायर होगा. We'll understand this even more. Now, you need to understand कि halogens की बात हो रही है यहाँ पे, right? जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. Halogens as we know उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NS2NP5. एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए. मतलब वो इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा, राइट. क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो इजीली एक्सेप्ट करेगा. सो दे आर बेसिकली कंसिडर्ड एज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब वो बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहेगा, राइट. लेट्स अंडरस्टैंड. और ये भी बात है जिसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है. हेंस इफ इट इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल भी ज्यादा होगा. सो इट विल हैव मोर रिडक्शन
पोटेंशियल। बेसिकली किसी भी ग्रुप में से सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल हैलोजेंस का होता है, क्योंकि उनको इलेक्ट्रॉन्स की तो चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स लेंगे पूरा नोबल गैस कॉन्फिगरेशन हो जाएगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या प्रोसीजर है फॉर दी एज वी गो डाउन द ग्रुप। सो एज वी गो डाउन द ग्रुप, सबसे पहले यू नो दैट साइज बढ़ता है। साइज क्यों बढ़ रहा है? नंबर ऑफ शेल्स आर इंक्रीजिंग। साइज बढ़ने से शेल्स बढ़ रहे हैं, हमको ये पता है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जा रहा है। सो द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस इंक्रीजेस। डिस्टेंस बढ़ रहा है, राइट? डिस्टेंस बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड हो जाएंगे, एक जगह पे उनकी डेंसिटी कम, एक जगह पे डेंसिटी उनकी ज्यादा नहीं रहेगी, तो इलेक्ट्रॉन भी डिस्पर्स आउट हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन के डिस्पर्स होने से जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होने से रिपल्शन जो है, वी नो दैट रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन कम हो जाएगा। नाउ रिपल्शन कम होने से वी नो दैट उसकी जो पावर ऑफ, यू कैन से रिड्यूसिंग और यू कैन से द ऑक्सीडाइजिंग पावर, राइट, वो डिक्रीज हो जाएगी, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा, राइट? वो ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इफ आई टॉक अबाउट फ्लोरीन। फ्लोरीन का बहुत स्मॉल साइज है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस बहुत ज्यादा है। वी नो दैट छोटा साइज है, इलेक्ट्रॉन्स बहुत कंसाइज है, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी एक जगह बहुत ज्यादा है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है एक जगह, राइट? वी नो दैट ड्यू टू दिस उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बहुत ज्यादा है, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कि अपनी तरफ, बेसिकली अपनी तरफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को पुल करना। अब उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट है बेसिकली फ्लोरीन की। अब जब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज्यादा है तो कहीं से भी उसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, वो तो ग्रास्प करने की कोशिश करेगा, राइट? किसी भी सोर्स से वो इलेक्ट्रॉन ग्रास्प करने की कोशिश करेगा। सो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, बहुत इजीली वो इलेक्ट्रॉन को कहीं से भी ले सकता है, हेंस उसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा होगी, राइट? बहुत ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगी। और आपको ये भी पता है दैट इसकी एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड भी बहुत लो है, तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा होगी। एंड वी नो दैट एज वी गो डाउन द ग्रुप रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीजेस। सो द फाइनल ऑर्डर फॉर द रिडक्शन पोटेंशियल इज F2, then Cl2, Br2 and I2. We know why it is having highest, because इसका strongest oxidizing power है, and due to high electronegativity and low enthalpy of bond, F2 की सबसे ज्यादा reduction potential होती है. So the final answer to this question is option number D. I hope you understood it well. Best of luck.